अगर आप हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेना चाहते हैं या आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, नॉनवेज बर्गर बनता है, तामसिक भोजन बनता है, तो आप अगर इन सब चीजों को लेकर परेशान हैं, मन में दुविधा है कि हमने संकल्प तो ले लिया लेकिन हमारे घर में लहसुन प्याज खाया जा रहा है, तामसिक भोजन खाया जा रहा है, तो क्या हमारा हनुमान चालीसा का पाठ का जो हमने संकल्प लिया है उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हस्बैंड वाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं तो हाँ, हस्बैंड वाइफ है तो बहुत सारी चीजें लाइफ में होती रहती हैं, तो स्त्रियों के मन में खासकर ये क्वेश्चंस होते हैं, क्या हम बिना बाल धोए हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में परेशान है तो आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा को पूर्ण करे, आपकी जो परेशानी है उससे आपको बाहर निकाले। जैसे आपके घर में हमेशा कलेश बना रहता है, खासकर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है बहुत खराब चल रहा है, हमेशा लड़ाई रहती है, नेगेटिविटी रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आधा नंबर एक नंबर से रह जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी जब आधे नंबर से एक नंबर से कोई रह जाता है तो बहुत ज्यादा मतलब दुख होता है। और नेगेटिविटी घर में है या कुछ भी आप परेशान है किसी भी चीज को लेके, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसमें क्या क्या नियम है, क्या नियम नहीं करना, अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते तो क्या आपको हनुमान चालीसा के पाठ का जो आप पाठ करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको जरा से पसंद आया और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि जितना वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि हनुमान जी का आप जितना गुणगान करते हैं, राम जी का नाम का जितना गुणगान करते हैं, प्रभु आप पे उतनी ही कृपा बरसाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो अधूरे काम है नहीं बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अच्छे अच्छे कमेंट हनुमान जी के नाम से, श्री राम जी के नाम से जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो जैसे आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे हनुमान जी के वीडियो आते रहते हैं, राम नाम की कॉपी से रिलेटेड या हनुमान जी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है और काफी सारे लोग पसंद भी करते हैं। तो संकल्प अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं मुझे कि आप पूछते हैं कि दीदी मैं हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में नॉनवेज वगैरह बनता है और हम लहसुन प्याज का भी खाते हैं, सेवन करते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हम कैसे करें हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प। क्योंकि मेरी भी जो इच्छा है पूरी नहीं हो रही, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जो अधूरी इच्छा है, बहुत समय से परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं भी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आप बहुत ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। देखिए, अगर आप किसी चीज को जानबूझकर करते हैं तो वो चीज गलत है। जैसे कि अगर आप परहेज कर सकते हैं, लहसुन प्याज का परहेज कर सकते हैं या तामसिक भोजन का परहेज कर सकते हैं, आपके घर में सब लोग मान सकते हैं आपकी बात। जैसे आपने संकल्प लिया, अगर आप अपने फैमिली मेंबर को बोल देंगे मैंने संकल्प लिया है 3 दिन का, 7 दिन का, तो आप नॉनवेज वगैरह ना खाइए, तो अगर आपकी फैमिली मेंबर मानती है, लहसुन प्याज नहीं खाती है और नॉनवेज वगैरह नहीं खाती है, तो आप उसको जरूर स्किप कर दीजिए। यानी आप उसको, जब आप संकल्प लेते हैं तो उस चीज का सेवन ना करिए। और एक सिचुएशन ऐसे भी होती है कि हमारा मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है संकल्प लेने का, लेकिन मेरे घर में, मेरे फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जो अपने मन की ही करते हैं, नहीं मानते हैं, बाहर से खा के आ जाते हैं, घर में बना लेते हैं, तो क्या कंडीशन है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन होता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने लिए लहसुन प्याज का जो खाना बन रहा है उसको खा के हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन आप तामसिक भोजन ना खाइए, क्योंकि तामसिक भोजन खा के आप संकल्प की बात तो बहुत दूर, आप कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर तामसिक भोजन खा के अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसका आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने ये चीज, आपका जो डाउट है, क्लियर कर दिया है कि अगर आप संकल्प करते हैं तो आप नॉनवेज वगैरह खा के पूजा नहीं करेंगे। लहसुन प्याज खाकर अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं अगर घर के मेंबर मान रहे हैं, आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, लहसुन प्याज खाना ही पड़ रहा है, तब भी आप संकल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए भोजन बना सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, तो आप लहसुन प्याज बिना खाए भी संकल्प कर सकते हैं। अब चलिए हम दूसरी बात करते हैं। जैसे कि मैरिड कपल है,
खासकर महिलाएं कहती हैं कि हम शादीशुदा हैं लेकिन हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें, क्योंकि हमारा रिलेशन ही ऐसा है कि हम किस प्रकार से पूजा पाठ करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प कर रहे हैं, तब आपके अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई फिजिकल रिलेशन वगैरह बन जाता है, तब भी आप अपने बालों को हेयर वॉश करके रोजाना संकल्प जो आप करते हैं वहां पर आप बैठ सकते हैं। और डेली के पाठ में ऐसा कहीं नहीं लिखा, अगर आप हनुमान जी का डेली पाठ करते हैं, रेगुलर पाठ करते हैं एक, तो आप कंधे से भी स्नान करके हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जो गृहस्थ जीवन है वो भी हमारी पूजा है, कर्म ही हमारा पूजा है, गृहस्थ जीवन ही हमारा पूजा है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, पूजा पाठ करने का मन कर रहा है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन आपको नहीं खाना है। आई होप इस वीडियो में आपको जो आपके डाउट है क्लियर हो गए होंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो क्वेश्चंस में आपको उसका आंसर जो मैं बता रही हूँ आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो मुझसे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। मैं सोचा एक वीडियो सेपरेट क्यों ना बना दूं, अगर आप लोग परेशान है संकल्प लेके, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की हेल्प हो सकेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक चीज और मैं यहाँ बताऊंगी, अगर आपने संकल्प भी ले लिया, बहुत सारे रेमेडीज भी कर ली, उपाय भी कर लिए, लेकिन आपका काम फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पूजा सिंह 8519 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस चारों चीजें लिख के भेज दीजिए। मैं आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके आपको जन्म कुंडली बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी आपकी जॉब कब लगेगी, किस फील्ड में लगेगी, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, या आपकी लाइफ में कोई और समस्या है जिसको लेके आप परेशान हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली देखने की फीस लगेगी। अगर जो लोग दिखवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियो को। जय श्री राम, जय बजरंगबली।